लोकसभा चुनाव के लिए 39 पार्टियों के एनडीए और 28 पार्टियों के इंडिया गठबंधन के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा था। लेकिन चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजनीति में जल्द ही एक तीसरे मोर्चे की एंट्री भी हो सकती है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात के संकेत दिए हैं। इंडिया गठबंधन में उनको बुलावा न आने पर ओवैसी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग सेल्फ स्टाइल्ड सेकुलरिज्म के चौधरी हैं। देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक खालीपन मौजूद है जिसकी भरपाई इंडिया गठबंधन नहीं कर पा रहा है। लिहाजा उन्होंने बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव के साथ तीसरे मोर्चे के गठन पर बातचीत की है। हमारे मुख्यमंत्री से जो हमने बात की थी उनसे हमने कहा कि आप इसको लेकर आगे बढ़िए, पेशरफ करिए और एक थर्ड फ्रंट बनाइए जिसमें आप खुद टीआरएस होगी, दूसरे जो पार्टीज बाहर हैं उनको लीजिए। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम इस देश में भी है और मैं समझता हूं कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को अगर केसीआर लीड लेंगे उसको वो फुलफिल कर सकेंगे, फिल कर सकेंगे। ओवैसी ने कहा कि देश में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां एनडीए और इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, जैसे बीएसपी, बीआरएस, उत्तर पूर्व और हिंदी पट्टी की कुछ छोटी राजनीतिक पार्टियां। ओवैसी चाहते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस गठबंधन की अगुवाई करें ताकि इस राजनीतिक खालीपन को भरा जा सके। इससे पहले भी ओवैसी ने कहा था कि अगर केसीआर तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करते हैं तो देश में कई राजनीतिक दल और नेता हैं जो इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। जुलाई में ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने कहा था कि इंडिया गठबंधन के लोग उनके साथ राजनीतिक अछूतों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी एआईएमआईएम भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस ने भी ओवैसी के आरोपों का जवाब दिया है। ओवैसी साहब की जुबान और भाजपा की जुबान ऐसी होती जैसे जुड़वा भाइयों की जुबान। अब भाजपा इसमें फंसी हुई है, उसे लग नहीं रहा था कि इतना सफल होगा इंडिया गठबंधन, तो अब ओवैसी साहब उठाए गए। अब ओवैसी साहब कुछ अभी ये तय नहीं है कि तीसरा मोर्चा बना भी तो इसमें कौन सी पार्टियां शामिल होंगी, लेकिन फिर भी ये जानना अहम है कि यदि ये खेमा बना तो इसका राजनीतिक वजूद क्या होगा। दरअसल मोदी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया से एक समान दूरी बनाए हुए पार्टियों की संख्या भी अच्छी खासी है। एनडीए में फिलहाल 39 पार्टियां हैं, वहीं विपक्ष के इंडिया गठबंधन में 28 राजनीतिक पार्टियां होने का दावा है। यानी 67 पार्टियों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में वो किसके साथ खड़ी होंगी। लेकिन इनके अलावा कुल 11 पार्टियां ऐसी भी हैं जो इन दोनों ही गठबंधनों से दूरी बनाए हुए हैं। 3 राज्य ऐसे हैं जहां इन पार्टियों की सरकारें हैं। बीजेडी की ओडिशा में सरकार है, बीआरएस की तेलंगाना में और वाईएसआर कांग्रेस की आंध्र प्रदेश में सरकार है। इनके अलावा मायावती की बीएसपी भी फिलहाल किसी गठबंधन के साथ नहीं है। मायावती ने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आइए अब समझते हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधनों से दूरी बनाकर चल रही पार्टियों की ताकत कितनी है। लोकसभा में बीआरएस और बीएसपी दोनों के सांसदों की संख्या 9-9 है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस के कुल सांसदों की संख्या 22 है। बीजेडी के सांसदों की संख्या 12 है। एआईएमआईएम और शिरोमणि अकाली दल के 2-2 सांसद हैं। टीडीपी के 3, अकाली दल के 2 और आरएलपी और शिरोमणि अकाली दल मान दोनों का 1-1 सांसद है। यानी न्यूट्रल पार्टियों के कुल सांसदों की कुल संख्या 63 है। जाहिर है 63 सांसदों वाली इन पार्टियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर नवगठित इंडिया गठबंधन और एनडीए में मुकाबला कड़ा हुआ तो ये पार्टियां किंग मेकर के तौर पर भी उभर सकती हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव अभी थोड़े दूर हैं और राजनीति में रातों रात उलटफेर होते देर नहीं लगती, लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी तीसरे मोर्चे का गठन हुआ और ये सभी न्यूट्रल पार्टियां इसमें शामिल हुईं तो लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएंगे। चुनाव आज तक।